तालियां बिल्कुल आपकी कमजोर है। यकीन जानिए कि अगर इस तरह की तालियां से हम मच्छर भगाना चाहे तो नहीं भाग सकता है। जोरदार तालियां बजाएं, मुझे लगनी चाहिए कि नहीं मैं सिद्दीक नगर बागर हसनपुर में मौजूद हूँ। जोरदार तालियां बजाएं एक दफा। अब देखिएगा अनवर कमाल साहब बैठे हैं, जितने भी शायर मौजूद है, कहा कि खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे। शम्स देखना, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। और हम न मजनू हैं न फरहाद के कुछ लगते हैं, हम किसी दस्त तमाशे में नहीं आएंगे, हम किसी दस्त तमाशे में नहीं आएंगे। आप भी शायरी, आप भी अगर शायरी को समझ रहे हैं तो तालियां बजा सकते हैं। मैं कुछ देर के लिए चाहता हूँ कि थोड़ी सी अदबी शायरी करूं, वरना मैं अगर 2 टके की शायरी पे उतर जाऊं तो यकीनन आपको तालियां बजवाने पे मजबूर कर दूंगा। मैं इस तरह की शायरी करता हूँ, इस तरह की कि एक दिलकश पहेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई। एक दिलकश पहेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई, उसके बारे में अब कुछ सोचता ही नहीं जब से उसकी सहेली पसंद आ गई। तो अगर मैं अगर चाहूँ तो इस तरह की भी शायरी कर सकता हूँ, लेकिन हमारे बड़े भाई मौजूद है, इसलिए मैं कुछ देर के लिए चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं उर्दू अदबी शायरी करके यहाँ से चला जाऊँ ताकि इनकी दुआएं हमारे झोलिया में आ जाए। हजरत गरामी, मैं कह रहा था कि खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। और हम न मजनू हैं न फरहाद के कुछ लगते हैं, हम किसी दस्त तमाशे में नहीं आएंगे। और उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे, हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। और जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया। कुछ लोग तालियां बजाते हैं और कुछ लोग खामोश रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि तालियां बजाओ या न बजाओ। मैं अभी कबल कुछ दिन पहले मैं बंगाल के एक मुशायरे में था, तो जब मैं बंगाल में मुशायरा कर रहा था तो जिस तरह से अगले सब में कुछ बूढ़े कुछ नौजवान मौजूद थे, इसी तरह से वहां भी आगे सब में एक नौजवान लड़का चेयर पे बैठा मुशायरा सुन रहा था। तो जब भी कोई शायर शायरी करता था तो जितने भी सामईन ने जोरदार तालियां बजा करके उनका हौसला अफजाई करता था। सामने बैठा हुआ एक नौजवान खामोश रहता था, तालियां नहीं बजाता था। मुशायरे के बाद मैं जब स्टेज से उतरा तो उनके कानों में जाकर के पूछा कि भाई तमाम लोग तालियां बजाई, तमाम शायर को अपने दुआओं में शरीक किया, आपने पूरी रात शायरी तो सुनी लेकिन तालियां नहीं बजाई। तो उन्होंने कहा मेरे भाई, मेरी शादी अभी नई हुई है, जब मैं घर से निकला मुशायरे सुनने के लिए तो मेरी बीवी ने कही कि आप वहाँ तालियां बजा करके एनर्जी सप्लाई न कीजिएगा, क्योंकि मुशायरे के बाद जब घर आइएगा यहाँ भी एनर्जी सप्लाई करनी है। तो अगर ऐसी बात है, आपको भी एनर्जी सप्लाई का मसला है तो आप यकीनन ताली नहीं बजाएंगे। और अगर ऐसा कुछ मसला नहीं है तो जब भी अच्छे शेर आपको लगे, कोई मतलब आप तक पहुंच जाए तो आपकी तालियां की गूंज उठनी चाहिए। आइए हजरत गरामी, माशाअल्लाह मैंने आपके चेहरे पे मुस्कान देख ली। मैं यही देखने के लिए काफी देर से थोड़ा सा बेकल था। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, वक्त काफी हो चला है फहरिस्त, जिनके वजह से हमारे मुल्क की, हमारे सरहद की हिफाजत होती रहे। हजरत गरामी, और मैं सीधे अब चाहता हूँ ये बज़्म को और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उनसे कबल सिर्फ 1 मिनट का स्पीच मैं आपके समातों के हवाले करूँ कि अजीम हस्ती के नाम आपने प्रोग्राम सजाया। वो शख्स का नाम है कि जिन्होंने पाकिस्तान से जब 1962 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो उन्होंने अपने इंडिया के तमाम फौजी को, तमाम जाबाज सिपाही को उन्होंने देखा था कि हमारे जाबाज सिपाही पाकिस्तान से किस तरह से युद्ध करता है और किस तरह से हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपनी सीना पे गोलियां खाई है। ये मंजर जब अपने निगाहों के कैमरा में कैद किए थे मीर कुंवर अब्दुल हमीद साहब ने, तब जाकर के कई उन्होंने 1965 का जब एक जमाना आया और उनसे कबल जब पाकिस्तान अमेरिका ने एक टैंक का वजूद किया था और पूरे दुनिया में ऐलान किया था कि ये वो टैंक है जिसे दुनिया के अंदर कोई ऐसा माई का लाल नहीं जो इस टैंक से मुकाबला कर सके और इन्हें हरा सके। और ये बात जब वीर कुंवर अब्दुल हमीद साहब के कान तक पहुंची तो उन्होंने अमेरिका को ललकार कर कहा था कि तुम टैंक 1 नहीं 1000 तैयार करो, लेकिन ऐसे टैंक ला करके हमारे दस्तरखान पे भी तो आए, तो फिर हम तुम्हें बताएं कि हम ऐसे टैंक का मुकाबला कैसे करते हैं।
और अमेरिका के इस जुमला का सुनना था कि पाकिस्तान के अंदर खुशियों का लहर गूंज गई। पाकिस्तान ने जब अमेरिका से ये टैंक लिया था तो पाकिस्तान के अंदर अलग सी कैफियत थी, अलग सी हलचल थी। उन्हें यह पता था कि हम हिंदुस्तान से युद्ध करके हम जीत जाएंगे। उन्होंने जब प्लान बनाया और राजस्थान से होकर के इंडिया में एंट्री करी तो सबसे पहला मुलाकात उसे वीर कुंवर अब्दुल हमीद साहब से होगी। और ये वीर कुंवर अब्दुल हमीद साहब है जिन्होंने 7 यानी 7 टैंक की वजूद को खत्म कर दिया। और पाकिस्तान में फिर ऐसा हलचल मच गया कि इंडिया के पास भी ऐसा कोई हथियार है, ऐसी कोई मिसाइल है जो हमारे टैंक से मुकाबला कर सकता है, हमारे टैंक की वजूद को खत्म कर सकता है। तो वो जाबाज सिपाही थे जिन्होंने सिंगल 7 टैंक की वजूद को खत्म किया था, वो था वीर कुंवर अब्दुल हमीद साहब। आज हम आज के दिन यहाँ से उसे सशक्त नमन करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर करे और उनकी दराजात को बुलंद करे। मैं चाहता हूँ एक दफा आमीन कहें और वीर कुंवर अब्दुल हमीद साहब के नाम पे एक दफा जोरदार तालियां बजाएं। हज़रात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन आप बहुत अच्छे लोग, आपके समाते भी बहुत ज़हीर है। मैं जब देखता हूं कि जब भी कोई नेता, कोई भी डॉक्टर जब स्पीच दे रहे थे तो आप एक एक जुमला को नोट कर रहे थे। जहां पे आपको लग रहा था कि हमें तालियां बजानी चाहिए या हमें दादो तहसीन से नवाजनी चाहिए, आपने नवाजा, इनके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं सिर्फ 2 से 4 मिनट के लिए चाहता हूँ कि खूबसूरत सा मुशायरे का मंजर को बदल दिया जाए, क्योंकि हमारे घरों का एक तरीका रहा है कि जब भी वो किसी ऐसे प्रोग्राम का आगाज किया करते थे तो नाते पाक किया करते थे। मैं भी चाहता हूँ कि सीधे सीधे ये खूबसूरत सा बज़्म का आगाज नाते पाक से कर दिया जाए, फिर इंशाअल्लाह पूरी रात हम आपको एंटरटेनमेंट करवाते रहेंगे। मैं चाहता हूँ सीधे सीधे नाते पाक पढ़वाने के लिए एक शायर तक पहुंचूं, लेकिन उनसे कबल मुझे याद आता है कि फूल खिल सकता है क्या। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टेज वाले बेदार हो जाइए। हमारे सीनियर शायर मेरे भाई अनवर कमाल साहब बैठे हैं, मैं आपकी भी दुआएं चाहता हूँ कि फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। और मेरे रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, मेरे रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एरी से भी जमजम निकल सकता है क्या, वरना एक एरी से भी जमजम निकल सकता है क्या, वरना एक एरी से भी जमजम निकल सकता है क्या। हालांकि आपको चाहिए ये था कि कुछ देर के लिए आप सुभान अल्लाह की सदा अगर बुलंद करते तो मुझे अच्छा लगता। वक्त काफी हो चला है, वक्त तकरीबन मेरे ख्याल से 11:30 या 12 के करीब है। वैसे भी कबूलियत की घड़ी है, थोड़े से आपके नामा अमाल में नेकियों की इजाफा हो जाती। हज़रात गिरामी, अगर वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या, और मेरे रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एरी से भी जमजम निकल सकता है क्या। हज़रात गिरामी, आइए मैं कुछ देर के लिए आपको उस फिजा में लिए चलूं जहां पे कौले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बिखरा हुआ है, जहां का एक एक जर्रा खुदाए जुल जलाल के हम्दो सना से लबरेज है। तो आइए जहां में चलिए और उस जाते अथर की शान में नाते नबी पढ़ी जाए जिनके सदके में अल्लाह ने पूरे कायनात को बनाया है। अगर कहा जाए कि अगर वो उठे तो आसमां को बुलंदी मिल जाए, जब बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जो बोले तो अना दिल चहकने लगे, जो हंसे तो जन्नत का हाथों दरवाजा खोल दिए जाए। आइए